आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुलाजमीन के एहतजाज पर पाबंदी आयद करने के हुक्मनामे की मुजम्मत। मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई का किया मुतालबा। श्रीनगर में आज से कौमी सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप के 5वें मरहले का हुआ आगाज। सेक्रेटरी खेल सरमद हफीज रहे मेहमान खसूसी। बूथ जन संवाद प्रोग्राम के तहत रियासी में मुनक़िद हुआ प्रोग्राम। रविंदर रैना ने मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों को किया उजागिर। कॉस्ट कश्मीर ने अशिया की फरोख्त के लिए एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स बारामूला में सेल्स सेंटर का किया इफ्तिताह। और एसएमसी डिप्टी मेयर ने अपनी सबकदोशी पर कहा, इंतखाबी एजेंसियां अपने इख्तियारात का नहीं कर रही हैं सही तरीके से इस्तेमाल। अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन के एहतजाज पर पाबंदी आयद करने और हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई के हुक्मनामे की सख्त मुजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का हुक्म जारी कर हुकूमत मुलाजमीन को उनके हकूक से महरूम रखने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने मीरवाइज उमर फारूक की फिर से नजरबंदी की भी शदीद मुजम्मत की है। ये चलाने वाले हैं वही अगर बैठ गए तो हुकूमत कैसे चल सकती है। इसे मैं अपील करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इसकी तरफ देखें और उनकी मुश्किलें जो हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, कल भी मीरवाइज जो है वो नजरबंद रहे और जामा मस्जिद का देखिए, मुझे अफसोस इस बात का है कि दुनिया में तो इन्हें प्रचार किया हुआ है कि उसको छोड़ दिया गया है। एक रिलीजियस लीडर है, वो भी अगर नमाज पढ़ाते तो क्या कहेंगे? इस्लाम के बारे में ही कहेंगे ना कि अल्लाह ने क्या अच्छी बातें कही हैं कि हम लोग जो आज देखिए हमारे बच्चे दवाइयों पे लगे हुए हैं, जो जहरीली दवाइयाँ हैं जो हमारे माशरे को ख़त्म कर रही हैं, इसके बारे में बोलते शराब के बारे में बोलते, शराब की दुकानें खुल रही हैं जिससे हमारे लोग ख़राब हो जाएंगे। यहाँ की हालत के बारे में लोगों से कहते कि भाई ठीक रहो, अच्छी तरह से कोशिश करो अपने काम को करने की। ये रिलीजियस लीडर का काम है। उनका काम है कि कौम को सही रास्ते पे दिखाएं, मगर उससे इनको बंद कर रखा है। मैं जो तो अफसोस इस बात का है। मैं तो फिर भी अपील करूंगा होम मिनिस्टर साहब से कि जब वो कह रहे हैं कि वो आज़ाद हैं तो उनको आज़ाद होने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। वो तो रिलीजियस लीडर, उनको रिलीजियस काम करना ज़रूरी है। तो कल जो है गुलाम नबी आज़ाद ने तनकीद का निशाना बनाया, दीगर सियासी पार्टी जो है बोला कि 370 पे सिर्फ मैंने बात की पार्लियामेंट में और किसी ने बात नहीं की। देखिए, अगर मैं अब ये बताऊँ आपको, क्या वो नहीं है जिन्होंने पहले कहा कि अब 370 वापस नहीं आ सकता है? कहा नहीं? तो क्या बात की उन्होंने? मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। 5वें सीनियर कौमी सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का आज श्रीनगर में आगाज हुआ है, जिसमें सेक्रेटरी खेल सरमद हफीज ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सरमद हफीज ने कहा है कि उन्हें वादी के लोगों को खेलों की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते देखकर काफी खुशी हुई है। उन्होंने कहा है कि हमने आने वाले दिनों में खेलों की सरगर्मियों की एक बड़ी मुहिम शुरू कर रहे हैं। जगह खेली जाती है और हमारे लिए भी इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। आई एम थैंकफुल टू द फेडरेशन फॉर हैविंग एग्रीड टू होल्ड दिस चैंपियनशिप हियर, होल्ड द नेशनल गेम्स हियर। पिछले साल वी हैड अबाउट 20 नेशनल गेम्स, मोर देन 20 नेशनल गेम्स, और इस साल हमने ये एंडेवर किया है कि वी शुड हैव मोर देन 25 नेशनल गेम्स इन जम्मू एंड कश्मीर। आपने देखा पिछले हफ्ते ही जो हमारे 2 नेशनल स्कूल गेम्स यहाँ पे चली, जिसमें हमारा फुटबॉल और वॉलीबॉल गेम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। अगले हफ्ते जम्मू में 4 नेशनल स्कूल गेम्स जो है वो होने जा रही हैं और हमारी कोशिश है कि हमारा जो यूथ है उसको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके, ज्यादा से ज्यादा स्पोर्टिंग एक्टिविटीज जो है यहाँ कर सके। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि जम्मू कश्मीर इज परफॉर्मिंग वंडरफुली वेल। आप जानते हैं कुछ नेशनल गेम्स इस वक्त गोवा में चल रही है, उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रही है।
और जो मेडल्स टैली है दैट इज ऑन एन ऑल टाइम हाई। बीजेपी के बूथ जनसंवाद प्रोग्राम के तहत आज रियासी के जुलाना पार्क में एक प्रोग्राम का इनाकाद किया गया, जिसमें पार्टी की पॉलिसियों की वजाहत की गई। बीजेपी जम्मू कश्मीर के पार्टी सदर रविंदर राणा इस प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जिनका रियासी में जबरदस्त तरीके से खैर मकदम किया गया, जिन्होंने इज्तिमा से खिताब करते हुए बीजेपी हुकूमत की जानिब से अवामी मफाद के लिए शुरू की गई स्कीमों को उजागर किया है। जनता पार्टी का पूरे जम्मू कश्मीर में बूथ जनसंवाद अभियान चल रहा है। जम्मू रीजन के 6000 पोलिंग बूथों में भारतीय जनता पार्टी ये जनसंवाद कर रही है, जो गांव-गांव, शहर-शहर आम लोगों के साथ रूबरू होके पब्लिक के साथ इंटरेक्शन हम कर रहे हैं। गांव में पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर यह जनसंवाद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किए हैं। जम्मू के साथ साथ वादिये कश्मीर में भी ये जनसंवाद शुरू हुए हैं। पब्लिक के साथ रूबरू होना, पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हम सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को 9.5 साल पूरे होने जा रहे हैं, और जो मोदी साहब ने 9.5 सालों में लाजवाब काम किए हैं डेवलपमेंट के, वो गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की मदद जो मोदी साहब ने की है, जो जबरदस्त डेवलपमेंट मोदी साहब ने की है, और बिलखुसूसन जम्मू कश्मीर में जो अमन, खुशहाली और आपसी भाईचारा मजबूत हुआ है, इसके लिए पब्लिक के साथ आपसी बातचीत के साथ रूबरू होकर मोदी साहब द्वारा किए गए कामों की हम चर्चा कर रहे हैं। मोदी साहब ने बहुत सारे काम डेवलपमेंट के किए, यहां तक रियासी और कटरा की सड़क का विषय है। हम सब जानते हैं कि सड़क की वाइडनिंग हमारी सरकार के दौरान हुई। सड़क अच्छी कंडीशंस में मोदी सरकार के दौरान, और यहाँ के जो मंत्री थे श्रीमान अजय नंदा साहब की मेहनत के बल पर यहाँ गांव-गांव में, रियासी कटरा में सड़कों का जाल बिछा, बिजली पानी की व्यवस्थाएं ठीक हुई। यहाँ हमारे डीडीसी, बीडीसीज, हमारे म्युनिसिपल कमेटीज के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स, रियासी के, कटरा के वार्ड मेंबर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 3 सालों से खराब है। अब जाकर मैंने कहा कि उसके लिए अभी उसके लिए यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने ऐलान किया है। मैं चूंकि रियासी जिले के दौरे पर हूं, यहाँ से पैंथल, कटरा, बाबा धनसर, भाग होता हुआ रियासी पहुंचा हूं, और रियासी से हमें ज्योतिपुरम, अरनास के बाद महौर, चसाना, सुंगड़ी और मल्लीकोट, बागनकोट, इछनी तक ये मेरा बूथ जनसंवाद का कार्यक्रम जो है इस जिले में है। मैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात करूंगा, और यकीनन जो यहाँ की लोगों की कोई भी दिक्कत होगी उसका समाधान होगा। थैंक यू। सर एक सवाल सर, स्कॉस्ट कश्मीर के शोभा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के HOD डॉक्टर गुलाम हसन जरगर ने आज मकामी ज़रूरी मसनूआत, नामियाती शहद, खुशक सब्जियां, अरबी के बीज और दीगर अशिया की फरोख्त के लिए एग्रीकल्चरल कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला में कायम करदा सेल सेंटर का इफ्तिताह किया है। इस दौरान उनके हमरा दीगर ऑफिसरान भी मौजूद रहे। इसके अलावा हमने जो सीड्स होते हैं और जो सीडलिंग हम अंदर हमारे पॉली हाउसेस हैं उसमें जो तैयार करते हैं, और वो सब चीज़ें यहाँ पर हमने अवेलेबल रखी हैं ताकि ये टाउन एरिया के लोगों के लिए उनको इसमें
एकदम अवेलेबल होगा। और साथ में हमारे जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो भी कुछ चीज़ें अपने घरों में तैयार करते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, निशास्ता हो गया, तो हम उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो भी आके अपना यहाँ सेल कर सकें और लोगों को अवेलेबल हो सके। तो इससे क्या होगा कि फार्मर टू कंज्यूमर डायरेक्ट एक चेन बन जाएगा, तो लोगों को भी इसमें फ्रेश चीज़ें मिलेंगी और एश्योर्ड मिलेंगी, और बहुत सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं हम उनको भी यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन हमने देखा सिर्फ बारामूला तहसील में ही ऐसे आउटलेट्स आए हैं, बाकी जो आपके ब्लॉक्स हैं, तहसील्स हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा इनिशिएटिव होने जा रहा है? जी, ऐसा है कि टंगमर्ग में जो हमारा सब डिवीज़न ऑफिस है बिल्कुल गुलमर्ग रोड पर है, वहाँ पर भी एक ऐसा नया स्ट्रक्चर, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, वहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा सोपर में भी हमारा एक पॉली हाउस चल रहा है काम, तो वहाँ पर भी हम एक ऐसा शुरू कर देंगे। ये 3 जगह पर तो हमारा ये अभी फर्स्ट राउंड में हो जाएगा, इसी साल हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। अस निश आज पीज मशरूम रजमा रुमा दाल रुहन सत माछ अस निश और जग तोमुल अस निश रेड राइस वन वुश्क भुजी अस निश और क्रून मुठ मूंग दाल मतलब युस तह चीज़ कशरस मज सह निश अवेलेबल सेल काउंटरस पे। यह सेल काउंटर थान पत्किन नूरबाग रोडस पे नज़दीक SCD ऑफिस बारामूला, ये एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स, योर गो निश जनाब सेल इंशाल्लाह कंटिन्यूअस हर वक्त। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की आज 5 साल मुद्दत खत्म हो रही है और आज सबकदोश होने वाले डिप्टी मेयर ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहां उन्होंने कहा है कि जिन एजेंसियों को इंतखाबात कराने के इख्तियारात हैं वो जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रही हैं। उन्होंने कहा है कि तंजीम नौ कानून के मुताबिक मुद्दत खत्म होने से कबल इंतखाबात कराने चाहिए। परवेज कादरी ने कहा है कि ये 73वीं और 74वीं आईनी तरमीम की सरासर खिलाफ वर्जी है। इंतखाबी एजेंसियों को या तो इन्हें इंतखाबात करवाने चाहिए या कॉर्पोरेशन को खत्म कर देना चाहिए। से लोगों तक हमारी बात पहुंची। पहले मैं अपनी तरफ से, अपने कॉर्पोरेटर्स की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जो आपने हमेशा हमारी जो जबान थी कॉर्पोरेशन की, कॉर्पोरेशन के मसले थे, कॉर्पोरेशन का जो भी कार्यकाल रहा वो आपने हमारे आपके जरिए लोगों तक पहुंचा। उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत ही मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, और अपनी कॉर्पोरेटर की तरफ से भी। देखिए, ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ 2018 में, ये 5 साल का टेन्यूवर होता है। यहाँ पे मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन, चेयरमैन सोशल जस्टिस और चेयरमैन स्वच्छ भारत होते हैं, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं। बाकी यहाँ पे कॉर्पोरेटर्स काम करते हैं। मगर जब हमारे इलेक्शन हुए तब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वो लागू नहीं थी, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना यहाँ 5 अक्टूबर 2020 को, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है लागू हुई थी। मैं आपको एक छोटा सा दस्तावेज दूंगा जो आप मीडिया भाई अपने जो न्यूज़ है उन पे शेयर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुई, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1991 में इसका जो प्रपोजल था राज्यसभा के पास गया और लोकसभा के पास उन्होंने सबमिट किया। ये जो प्रपोजल था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, क्योंकि जो ग्राउंड पे सियासत है, 3 टायर सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसका आज बड़ा बोलबाला है पूरे मुल्क में, 1991 में ये इंट्रोड्यूस हुई बिल पार्लियामेंट में। फिर 22 दिसंबर 1992 में ये पास हो गई दोनों हाउसेज में। 22 दिसंबर को लोकसभा ने पास किया, 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा में पास हुई। फिर ये प्रेसिडेंट के पास गई, उसने अप्रूवल दे दी। 23 अप्रैल 1993 में ये पास हो गई, ये गैजेट में शाया हुई। तो उसका जो खाका बना, इसमें पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटियां होती है, एकजुट होकर उन्होंने इस पे फैसला लिया कि ये एक अच्छी बिल है, इसका फायदा जो है ग्राउंड पे आम लोगों को मिलेगा। ये इंप्लीमेंट पूरे हिंदुस्तान में जुलाई 1993 में लागू हो गई, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्योंकि यहाँ पे हालात खराब थे, उस वजह से यहाँ की गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट नहीं किया था। मगर जब परसों रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 5 अक्टूबर 2020 को, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है लागू की। तो उस वजह से उसमें ये तहरीरी लिखा है कि
कॉरपोरेशंस को बाइख्तियार बनाने के लिए उसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स नहीं थे, हमें डिपार्टमेंट्स दिए गए, डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर किया गया श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, जितने भी उनके बजट से उनको ट्रांसफर किया गया। यहाँ पे बाइख्तियार बनाने के लिए ये गवर्नमेंट की एक बड़ी कोशिश ही थी, मगर यहाँ पे ये सब चीजें नहीं थी। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे लागू हो गई तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बाज़ाब्ता ये चीज़ें लिखी है कि इस कॉरपोरेशन का टेन्योवर कितने साल का होना चाहिए और मैंडेट इस कॉरपोरेशन को कितना है, और यहाँ पे जो पावर्स डेलीगेट किए हैं गवर्नमेंट ने। मैं आपको बता दूं कि आपकी वसादत से लोग यहाँ पे सुन रहे हैं कि बहुत सारी तंजीमें ऐसी है जो यहाँ पे ये सब कह रहे हैं कि जब तक ना इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यहाँ पे इलेक्शनों के फैसले लेंगे या डेट मुकर्रर करेंगे तब तक कश्मीर में इलेक्शन नहीं होंगे। मगर जो एक 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसमें बाज़ाब्ता जो इख्तियार है, डेलीगेशन है, वो यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास है, यहाँ की जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसके पास है। ये डिसीजन लेना, चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे यूएलबीज के इलेक्शन हो या कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो, ये मैंडेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की जायदादों पर सियासी लोगों के जरिए कब्जा करने पर तशवीश का इजहार किया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सराफ ने कहा है कि साबका वजीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के दौरान श्रीनगर के हबा कदल में एक सड़क को चौड़ा करने के मंसूबे अमल में लाया गया था, जिसमें माइग्रेंट पंडितों की जायदाद भी आड़े आई हुई थी, जिसे हटाया गया था। मगर 10 बरस गुजर जाने के बाद भी सड़क को वसी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि यह दरअसल एक साजिश थी और सड़क को चौड़ा करने का एक बहाना था। उन्होंने इस पूरे वाकये की तहकीक का मुतालबा किया है। इसके अलावा उन्होंने दीगर मामलात पर भी बात की है। लोग दो तीन या चार लोग जो उनके साथ मोस्टली रहते थे, वो 4 लोगों के माध्यम से ये देखिए, ये 20 मकानों को इन्होंने उठाने का काम कर दिया। रोड वाइडनिंग, अच्छी बात है, रोड वाइडनिंग होनी चाहिए। ये देखिए 20 मकानों की डिटेल्स है, रोड वाइडनिंग होनी चाहिए। रोड वाइडनिंग के लिए हम सब लोग साथ में हैं, समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। बहुत ऐसे कश्मीरी पंडित हैं, जब उनको बोला कि रोड वाइडनिंग आपके मकान की है तो उन्होंने बोला हमें रिलीफ भी नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, चीफ मिनिस्टर फंड में डालो, हमारी तकदीर है कि अगर हमारा घर लोगों के सड़क के काम आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उस रोड वाइडनिंग की जगह दुकान बनाए गए, कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए। अगर आप रोड वाइडनिंग के नाम पर पेपर में यहाँ पर देख रहे हो, आप लिख रहे हो कि रोड वाइडनिंग के नाम पर हम लोग मकान को तोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। वो अगर 50 मकान है, 50 में 1 मकान या 10 मकान, उस वक्त तो पंडितों के ज्यादा मकान थे। अगर एक मोहल्ले में 20 मकान है, 20 में हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी 4 मकान है, अगर वो 16 मकान है तो वो 16 रोड वाइडनिंग में आएंगे। अगर तो वो 4 क्यों नहीं उठेंगे, वो भी फिर आएंगे। वो सीधी चोरी डकैती वाला मसला था। मैं चाहता हूं, मैं ईडी से मैं आज तक कभी बोला नहीं, मैं एनआईए और ईडी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसमें घुस जाए। आप जो एनआईए रेड्स कर रहे हैं, यहाँ 10 जगह एनआईए रेड इसमें करने की जरूरत, क्योंकि इन सब मकानों की वजह से पूरे कश्मीर का 1 करोड़ मुसलमान बदनाम हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में। पूरा कश्मीरी पंडित पूरे देश दुनिया में चिल्ला रहा है कि हमारा मकान मुसलमान ने खाया। ये किसी मुसलमान ने नहीं खाया, ये इन लोगों ने खाया विद द सपोर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। डीसी वाज इन्वॉल्वड, जो बाद में डीकाम भी बने, एडवाइजर भी बने, ही इज इन्वॉल्वड, डायरेक्टली इन्वॉल्वड। उन्होंने कमेटी बनाई, चेयरमैन, को चेयरमैन, एमएलए, को चेयरमैन और डीसी चेयरमैन। उसके बाद में हाई लेवल कमेटी बनी। अरे भाई, किस बात की हाई लेवल कमेटी? आपका घर है, आप अपने घर में नहीं जा रहे हो, आप 100 साल मत जाओ। मेरी कौन सी कैपेसिटी है, मेरी कौन सी अथॉरिटी है, मैं आपके घर को तोड़ के बोलूंगा कि मैं कम्प्लेक्स बनाऊंगा, बिजनेस कम्प्लेक्स? ये किसी के बाप की जागीर थोड़ी ना है। और मैं डॉक्टर फारूक साहब को आज ये कहना चाहता हूं, जो हर जगह चिल्लाता है मैं चाहता हूं कश्मीरी पंडित वापस आ जाए, इसके ऊपर डॉक्टर फारूक साहब क्या कहना चाहते हैं? जो उसकी मैडम शमीमा जी ने ये सब कांड किया है, बीइंग एन ऑनरेबल एमएलए ऑफ दैट प्लेस। यही अकेला नहीं है, इसके साथ में ये 20 मकानों के बाद में उसने 3 स्कूल तोड़े हैं, और वहां पर गणपतियार में स्कूल तोड़ा है। स्कूल तोड़ने के बाद उसको बना दिया म्यूजियम। अरे बच्चों को पढ़ने के लिए आप स्कूल दे दोगे या म्यूजियम दोगे? और उस म्यूजियम को आजकल कम्युनिटी हॉल बनाया गया है। 4 करोड़ 3 करोड़ रुपए उसमें लगे हैं। किसका पैसा है भाई? ये आपका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, गरीब आदमी का पैसा है, जो जीएसटी के माध्यम से या दूसरे माध्यम से पैसा देता है।
एक एमएलए की कहां से इतनी कैपेसिटी औकात होगी? कम्युनिटी हॉल बनाना अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट करना अच्छी बात है, बट डेवलपमेंट के लिए अगर आप पीछे बावड़ियम में जितने लोगों ने वहां कब्जा किया आप वहां पर बना देते ना, जिसको लोगों ने मिट्टी डालकर अपना वहां पर दुकानें बनाई है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाए, उसको जो गवर्नमेंट की लैंड है उस पर बनाइए आप, चाहे वो पंडित हो, मुस्लिम हो, जो कोई हो। आप कैसे किसी के मकान पर, किसके जमीन पर कब्जा करके बोलोगे कि उसका उठा के दुकान बनाए, 8-8, 10-10 लाख, 20-20 लाख में बेचे? और हाइट ये है कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप साथ में है, डीसी, एडीसी सब लोग उस वक्त के जितने भी ऑफिसर्स थे वो सब हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं। किस बात की हाई लेवल मीटिंग? आप किसी के भी पास, मेरा घर है यहाँ पर, हाई लेवल मीटिंग बाहर से अंदर आ जाएगी, हमें जी इस घर में बनाना है कॉम्प्लेक्स, ऐसे थोड़ी होता है भाई। यहाँ तो कंसेंट होती है और क्लियरली लिखा जाता है, ओपनली लिखा जाता है कि भाई इसमें कंसेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग हमें मिल नहीं रहे। बेवछू हाइट क्या छु ऑक्शन वन करना है, ये देखिए ना, ऑक्शन किया जाता है, आपके मकान को ऑक्शन किया जाता है, ऑक्शन में कोई भी खड़ा होता है। आप सबको पता है यहाँ पर जो पुराने मकान थे 100 साल 50 साल, उनकी लकड़ी कितनी कॉस्टली थी, वो कहां गई, कौन लेके गया, उसमें 4 नगर डिवीजन, हिमालयन ब्रिगेड और बारामूला राष्ट्रीय राइफल की जानिब से जनरल बिपिन रावत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का इनेकाद किया गया है, जिसका आज फाइनल मुकाबले में सुल्तान वॉरियर्स ने कामयाबी हासिल की है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 15 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें तकरीबन 52 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच की तकरीब में चुनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली टीमों के जज्बे की सताइश की है। हमारे बीच अभी तशरीफ आवर हुई हैं डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सैरिश असगर। की पोजीशन रखी गई है कार्तिक रावत और नासिर गनान की। 7 रन्स टू विन। नासिर क्या पे जाके गेंद को निकाल दिया डीप मिड विकेट की ओर, हल्के हाथों से खेला है, क्या दूसरा रन बना पाएंगे? लेकिन नहीं, क्योंकि आसिम बशीर 73 रन, 4 खिलाड़ी आउट और ये पारी का 12वां ओवर जारी। काफी खूबसूरत माहौल बना में जो मध्य मुकाबल है बीसीसी रेड्स बारामूला और सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। खूबसूरत सी ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए तैयार। जो ट्रॉफीज जो है पावर हो रहे हैं, जिनमें मिसेस बारामूला के प्रीमियर लीग में जो इतने इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं, शायद वो आज वर्ल्ड कप में भी नहीं हो रहे हैं। आज का ही मैच आप देख लीजिए कितना क्लोज हुआ। तो मेरी तरफ से सुल्तानपुर वॉरियर्स को और बारामूला रेड्स को भी एक आउटस्टैंडिंग मैच यहाँ पे खेलने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और खासकर सुल्तानपुर वॉरियर्स जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता, उनको मेरी तरफ से बहुत बड़ी मुबारक। क्या आपको लगता है इस तरह के टूर्नामेंट्स और भी होने चाहिए ताकि यूथ के साथ साथ लोग एंगेज रहें? यूथ हाँ ज़रूर होने चाहिए और हो भी रहे हैं। आपको मालूम है कि कल ही एक लेडीज़ का भी टूर्नामेंट कंक्लूड हुआ है, विमेंस टूर्नामेंट भी, एंड द इंडियन आर्मी ऑलवेज सपोर्ट्स दीज इनिशिएटिव्स इन इंडिया। सर विंटर भी आने वाला है, तो सर्दियों की किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है सर? उसके बारे में फिर कभी आज क्रिकेट मैच के बारे में देखिए, आज का मैच बहुत बड़ा फाइनल था। ये इंडियन आर्मी एक हर साल इनिशिएटिव लेते हैं यंग क्रिकेटर्स के लिए, बीपीएल करवाते हैं हर साल, और हर एक का ड्रीम होता है इसमें पार्टिसिपेट करना, और हमने पार्टिसिपेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में पहुंचे, और फाइनल जीतना है बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी टीम के लिए। और हम बिग थैंक्स कहना चाहते हैं इंडियन आर्मी को, जो ऐसे इनिशिएटिव उठाते हैं यंग क्रिकेटर्स के लिए, आगे भी ऐसे ही उठाते रहें। और हम सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सब इसमें पार्टिसिपेट करें, तो इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि वो आगे भी ऐसे करते रहेंगे। एक क्रिकेट क्लब है, क्रिकेट क्लब जितनी देर इंशाल्लाह अल्लाह ने साथ दिया हमारा, हम ऐसे ही करते रहेंगे। आगे यंग क्रिकेटर्स के लिए भी कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह विनर्स रहे हैं। जो लगातार देखिए, ये एनकरेजिंग साइन बहुत है। आप आजकल देखते हैं हर जगह, यहाँ ही नहीं, आप पूरे JNK में देखिए ड्रग्स का कितना ज़्यादा ये यूथ में हमारे फैल गया है। तो यही एक्टिविटीज़ ये हम सब करेंगे, इनमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये एक थोड़ा उनका डाइवर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर कोई आगे आए। हम जितना थैंक्स करें उतना कम है, वो हर साल करवाते हैं, ऐसे इनिशिएटिव उठाते हैं यूथ के लिए। वैसे ही हम चाहते हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहें, बढ़ चढ़ के यूथ के लिए करवाते रहें, ताकि यूथ मोटिवेट होकर इसी में आगे पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें और बुरी एक्टिविटी से दूर रहें। चलिए, आज की कामयाबी लीग जो है पिछले कई साल से होता आ रहा है। ये एक मेंस ट्रॉफी भी है और वुमेंस लीग भी हुई, और इस साल इसका आगाज़ जो है वो अक्टूबर 14 से तकरीबन हुआ, और उसके साथ साथ अभी एक नई ट्रॉफ़ी का इनेकाद किया गया था, जो हमारे
फॉर्मर CDS थे जो एक हादसे में शहीद हो गए, जनरल बिपिन रावत, उनके नाम पे भी इस ट्रॉफ़ी का इनेकाद किया गया था। उसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पे बारामूला में क्रिकेट की तरफ जो लोगों का, खासकर जो यूथ है, उनका रुझान जो है बहुत ज़्यादा है और होना भी चाहिए, बिकॉज़ स्पोर्ट्स ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जो बच्चों को, जो बूढ़ों को, जो हर तबके के, हर शोबे से वाबस्ता लोगों को एक साथ जोड़े रखती है। जहां अगर हम देखें कि आज बंदा इस मॉडर्नाइजेशन, इस डिजिटल दौर या मोबाइल फ़ोन्स की दुनिया में इतना खो गया है, अपने आप को भूल गया है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को भूल गया है, स्पोर्ट्स को भूल गया है। मुझे लगता है बारामूला की आवाम के लिए ये BPL जो है। अनंतनाग के तांत्रिपुरा सिलगाम गांव के बसनीकों की जानिब से आज ICDS महकमे के खिलाफ एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका मुतालबा था कि आंगनवाड़ी मरकज पुरानी जगह पर कायम करने की उन्होंने मांग की है, जिसे महकमा नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने जिला इंतजामिया से इस मामले में मदाखलत की अपील की है। नहीं उठना चाहिए, ये मजदूर है बेचारे, लोग क्या करेंगे, इसके सिवा इनको कुछ चारा नहीं है। ये जो ये लोग हैं बहुत बेचारे, उनका कुछ नहीं है इसके सिवा। प्लीज़ आपसे है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आपसे यही गुजारिश है। हल्का ये बिल्कुल गरीब गरीब अत मज बिल्कुल निवान कुन सारी सातस मे मोहल वाल तुनक सातस सरपंच रोजान अमिस गरीबस रोजगार ना गन रोज सेंटर गन नबर कड़न कुछ अमिस गरीबस कर मे गाम साथ वन गरीबस गम बिचारस यह बस रोजान मे नाव जायद अहमद मागरे पत्म 40 वर पे सेंटर मम्मी सह गई रिटायर दह कल पगह पुलिस कड़ो सेंटर ये तुम गो कोत गो क्या करो गरीब कोत गो गई इंसाफ मिल आवाम मे सम वन ये दपान 8 दिनों से लापता एक शख्स की लाश हफ्ते के रोज शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के बनियारी इलाके में निचीर इलाके से मिली है। इतलात के मुताबिक ये लाश कुछ माहिगिरों ने निचीर नाले से मिली, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में ले लिया। मतवफी की शिनाख्त मंजूर अहमद खान वल्द नजीर अहमद खान सकिन परबल हाजन के तौर पर हुई है। मतवफी 26 अक्टूबर से घर से लापता था। पुलिस ने कानूनी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद लाश को आखिरी रस्मात के लिए अहले खाना के हवाले कर दिया है। ओतर अने SDRF टीम तमो करे चक मगर तत द्रा नी पोज कोर सुबह नाय वाले फोन तम दोपन ये डेड बॉडी बख्शी बल तत पे वत तौर तत गो कन्फर्म यह 7वीं पे 7वीं शाम गई मिसिंग 7वीं शाम बॉय पन वुचमुत बागस मन तति पे मिसिंग तत पे आनी वनुक तान अथ तत पे ाना मगर तत पे वनुक तान ाना कंटिन्यू करा आब मज करा जंगलों मज करा अपर यप एन टाइम कोरुक सुबह फोन डेड बॉडी बख्शी बल तत पे वत तौर वत निचीर नालस पे तति अम डेड बॉडी ड्राइवर यह सैनस स्टैंडस ड्राइवर गोशिया सोन स्टैंडस मज ड्राइवर अम दह एक्चुअली शुर हेत स्कूल शुर हेत अम दह छुट्टी यह खोत अम दह स्टैंडस में अम पे बागस मज गोमुत तोसमुत करान पानी काम बे डक वक बे गाव निम चोर शामस तम सात बॉय वुचमुत बॉय अमिस दोमुत पक घर अम्स दोमुत पकन सो गाव अम पे वात बती क्या वन सो तमी सात गई मिसिंग तत पे वोत ाना। बीजेपी यूटी आला हुकाम ने मोहम्मद शफी को बडगाम OBC निया सदर नामजद किया है, जिनके एजाज में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मोहम्मद शफी को इस नई जिम्मेदारी के लिए मुबारकबाद पेश की गई है। मोहम्मद शफी ने कहा है कि हम बीजेपी की पॉलिसियों से खुश हैं और हम अपने बेहतरीन काम को जारी रखेंगे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में अवामी खिदमात को जारी रखेंगे। साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम थे, अब इसको हमने
सेंट्रल कश्मीर का प्रभारी बनाया है। इसके बाद अब हमने इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया है। तो हम इससे उम्मीद यही करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और जम्मू कश्मीर में भी है। तो हम यही चाहते हैं कि ओबीसी समाज के लिए हम लोग काम करेंगे एकजुट, और भारतीय जनता पार्टी का कवल यहाँ पे भी खिलाएंगे, और मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज यहाँ पे कुछ सीटें भी दे देगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत कुछ दे दिया है, जैसे कि ओबीसी समाज को प्लेटफार्म मिला है और बहुत सारे एमपी है, मिनिस्टर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 27 मिनिस्टर्स है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से इसीलिए खुश है कि हमें यहाँ पे प्लेटफार्म मिला है। इससे पहले कि यहाँ की रीजनल पार्टियों ने ना कभी एमएलसी का पोस्ट मिला है, ना एमएलए मिला है, ना एमपी की सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी से हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय पार्लियामेंट का इलेक्शन है कि हम भी भाजपा से यहाँ पे एक सीट जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज को मिलेगी। मणिपाल अस्पताल की जानिब से आज श्रीनगर में एक वॉकथॉन का इनेकाद किया गया है। इस वॉकथॉन का मकसद लोगों को चहलकदमी से सेहत में फायदों की अहमियत को उजागर करना था। इस पैदल चाल में बड़ी तादाद में तालिब इल्मों, मुलाजमीन और दीगर लोगों ने बड़े जोश व जज्बे से शिरकत की है। माहिर डॉक्टरों ने इस पैदल चाल की अहमियत को उजागर करते हुए कहा है कि रोजाना 20 मिनट की पैदल चाल एक सेहतमंद जिंदगी में काफी कारगर साबित हो सकती है। The things you consume can help you in a better health. So we are here to promote a better lifestyle and health. Thank you. मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र लालवानी है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। ये जो हम वॉकथॉन प्रायोजित कर रहे हैं, ये बेसिकली जो है हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर कश्मीर में आके आपको ये मैराथन करने की क्या ज़रूरत पड़ी सर? कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ मीन्स एक बहुत खूबसूरत जगह है, और हम यहाँ के लोगों को और अवेयर करना चाहते हैं हेल्थ को रिलेटेड, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी होगी तो उनको दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।